बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम यासिन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, रियल नंबर्स, जिसका हमने एक्सरसाइज 1.1 का प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कहता है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस उसने गिवन है, हमारा क्वेश्चन उसने दे दिए हुए हमें, तो उसने कहा है कि इन क्वेश्चंस में आपने प्रॉपर्टी जो सी यूज़ हुई है उसका नाम बताना है। फ्रेंड्स, आपके पास मैंने ना कुछ प्रॉपर्टीज़ इस पेज के ऊपर राइट की हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 7 के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, करने के बाद आप इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे पार्ट्स ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेम्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर मीन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स जो कि तमाम सेट्स का यूनियन होते हैं, जिसमें ऑल जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स रैशनल एंड इरेशनल का यूनियन होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख के समझाने के लिए आपको बताऊँगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में से है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या देखते हैं कि कोई से दो नंबर्स हमारे पास हों ए एंड बी और बिलोंग करें आर से। ये जो आपको ये राउंड शेप ई दिख रहा है, ई नज़र आ रहा है, इसका इट्स मीन बिलोंग टू। कहता है कि अगर आपके पास ए एंड बी हो, आप उनको ऐड करें। मैं फॉर एग्जांपल आपके पास ए 2 ले लेता हूँ एंड बी 3 ले लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 + 3, 2 + 3 करने पर आंसर हमारा 5 आ रहा है, जो कि रियल नंबर्स में से है। हमने 2 लिया, ये भी एक रियल नंबर था। हमने 3 लिया, ये भी एक रियल नंबर था। और जब 2 + 3 तो 2 + 3 करने पर वो भी आपके पास 5 एक रियल नंबर था। नेक्स्ट आपके पास a + b = b + a। इसको ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इट मीन आप a + b करें या b + a करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो दोनों साइड पे इक्वल आएगा। मैं लेट कर लेता हूँ कि a आपके पास 2 है एंड b आपके पास 5 है। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने 2 + 5 या 5 + 2 करके देखना है। तो 2 + 5 करें तो आंसर 7 आता है और 5 + 2 करें तो आंसर 7 आता है। दोनों साइड पे इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी इक्वल शो हो गई, तो इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई से 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, आप उनको b + c काट लें, बाद में ऐड कर लें, या a + b काट लें, बाद में c ऐड कर लें, तो दोनों साइड का जो आंसर है वो आपका इक्वल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं a आपके पास 2 ले रहा हूँ, b आपके पास 3 ले लेते हैं और c आप 5 ले कर लें। आप क्या करें, पहले b + c फाइंड कर लें। b + c करेंगे तो प्लस फाइंड करेंगे तो a आपका एज इट इज चलेगा। 2 + 3 + 5 और 2 + 3 + 5, ये ब्रैकेट ऐसे आएगी। ये 2 + 8 और इस साइड पे 5 + 5, 2 + 8 10 और 5 + 5 भी 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन ऐसा नंबर, वो नंबर जो किसी गिवन नंबर में ऐड करें तो जो जिस नंबर में ऐड करें वो इटसेल्फ यानी खुद के इक्वली आ जाए। तो कौन सा ऐसा नंबर है, वो नंबर है 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करें तो एज इट इज़ नंबर सेम आ जाता है। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ ए आपके पास 5 है, तो 5 में अगर 0 ऐड करें तो वो 5 ही रहता है। और अगर राइट हैंड साइड से चलें कि 0 को 5 में ऐड करें तो ये भी 5 रहेगा। 0 + 5 भी 5 और 5 + 0 भी 5। तो ये आपके पास आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 आपके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आपके पास इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, अगर कोई नंबर आपके पास गिवन है उसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। लाइक ए हो, उसमें क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो वो -a है। किसी भी नंबर का साइन चेंज करके उसी नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर 0 आ जाता है। तो जो नंबर ऐड करेंगे, जिस नंबर में ऐड करेंगे, वो नंबर उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स होगा। तो आपके पास ए है, ए में आप -a ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ए लेट कर लेता हूँ 6 में अब क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो वो है -6। 6 - 6 0 आ जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 6 आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो -6 + 6 का इन्वर्स होगा। तो ये आपके पास एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। बस आपके पास सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, जैसे आपने ऊपर एडिशन की देखी वैसे ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन की भी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास दो नंबर्स हों, लेट ए एंड बी रियल नंबर हो, तो जब उनका हम प्रोडक्ट लेंगे ए एंड बी तो वो भी आपके पास रियल नंबर में से ही होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आंसर 10 है, जो कि एक रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो नंबर्स हैं उनको ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करवा लें तो फिर भी उनका आंसर सेम ही आता है। तो लेट कर लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 3। आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो फिर भी 6 ही आएगा, या 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो फिर भी आंसर 6 ही आएगा, चाहे लेफ्ट को चल लें चाहे राइट को चल लें। ए बी ए के इक्वल आएगा, तो ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि 3 नंबर्स हों, आप बी सी को मल्टीप्लाई करवा के ए से मल्टीप्लाई करवा लें, या ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर सी से मल्टीप्लाई करवा लें, तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 3 है और सी आपके पास 5 है, लेट से। अब आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आप पहले सेकंड 2 नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट डालें, फिर इनके ऊपर ब्रैकेट अप्लाई कर दें। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर से 30 आंसर आएगा। और लेफ्ट साइड राइट साइड पहले अगर इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आएगा और 6 5 से मल्टीप्लाई आएगा, ये भी 30 ही आएगा। तो ये आपके पास दोनों साइड इक्वल है, तो इट्स मीन ये सोर्सेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। 3 नंबर्स में से 2 को पहले मल्टीप्लाई करवा लें, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करवा लें, या फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करवा लें फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास इक्वल ही आता है। आइडेंटिटी क्या है, जैसे आपने ऊपर देखा कि एक एडिटिव आइडेंटिटी है ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर इटसेल्फ आ जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ऐसा नंबर जो किसी नंबर गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका आंसर वही नंबर आ जाए, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो वो एक 1 है। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ आपके पास कि ए आपके पास 5 है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 ही रहेगा, या 1 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 5 ही रहेगा। तो 1 आपके पास आइडेंटिटी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस मल्टीप्लिकेशन की लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, कोई ऐसा नंबर आपके पास गिवन है, एक नंबर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर 1 आ जाए, इन वो नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाने से 1 आएगा, वो नंबर अपने पिछले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, आपके पास ए इज इक्वल टू 7 है, तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 1 आ जाए, तो वो 1/7 है, या 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 7 तो फिर भी ये कटिंग हो जाएगी और आंसर 1 आ जाएगा। तो ये 1/7 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आपके पास 1 आना चाहिए, तो ये दोनों तरफ से 1 आ रहा है, तो ये आपके पास इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी भी देखी, उनको यूज़ करते हुए बताएंगे कि इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है या हुई ऑलरेडी हुई है। तो आपके पास इसका अगर सोल्यूशन में आप इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहें तो प्रॉपर्टी इसके इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि 2 नंबर्स को ऐड कर लिया जाए, बाद में थर्ड वाला ऐड कर लें, या सेकंड 2 नंबर्स को ऐड करें और फर्स्ट वाला बाद में ऐड कर लें, तो आंसर दोनों साइड पे सेम आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 लिखा है। पार्ट नंबर 2 में आपके पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हमने पीछे तो डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ में कि एक किसी नंबर में उसका माइनस करवा के ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए, तो वो नंबर अपने पिछले वाले नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है। तो ये माइनस एक्स का एडिटिव इन्वर्स है, तो इधर एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स लिख देंगे।
मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 लिखा है, जो कि आपके पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट है। इसमें आपने बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। तो इसमें आपके पास लेट्स से कि ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और राइट साइड पे भी ये सेकंड वाला नंबर फर्स्ट पे और फर्स्ट वाला नंबर सेकंड पे। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। आपने अभी अभी पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, ए प्लस बी कर लिया जाए या बी प्लस ए कर लिया जाए तो आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये कुछ आपके पास रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपके पास ए इंटू बी प्लस सी, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और थर्ड नंबर उनके साथ, दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हो और थर्ड नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और उनके साथ थर्ड नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अगर ये दो नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और उनके साथ उनके बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर्स के साथ लेफ्ट से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपके पास दो नंबर्स ऐड हो रही हो और एक नंबर राइट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, दो नंबर ऐड होने वालों के साथ। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी आपके पास फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि ए माइनस बी, लाइक एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, दो नंबर से जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और एक नंबर राइट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपके पास ये इस राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट से नंबर हो रहा है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर सब्ट्रैक्शन, दो सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर्स के साथ। तो ये आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपने इसको भी रिमाइंड रखना है, ये भी आपकी यूज़ होंगी। इस क्वेश्चन में आपकी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, दो नंबर ऐड हो रहे हैं और बाहर से एक नंबर लेफ्ट साइड से उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और एक नंबर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है उनके साथ, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक नंबर जिसमें ज़ीरो ऐड हो रहा है और वही नंबर अगेन आंसर में आ रहा है। अगर कोई ज़ीरो किसी ऐसे नंबर में ऐड हो रहा आंसर अगेन ज़ीरो ही आए तो ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इधर एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। नेक्स्ट आपके पास एक नंबर गिवन है और उसके साथ वन मल्टीप्लाई हुआ है और आंसर फिर से वही आ गया है, तो ये आपके पास जैसे ये ऐड होने पर नंबर सेम रहा है तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लाई होने पर नंबर सेम रहा है तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा इसका आंसर। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। सेकंड लास्ट पार्ट है आपके पास, तीन नंबर्स आप अपने थ्री नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। लेफ्ट साइड पे सेकंड और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया और देन थर्ड को फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करवाने पर थर्ड नंबर बाद में मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट पे ए बी, उनका ऑर्डर चेंज करके राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, ए बी आपका बी ए के इक्वल आएगा, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication।
तो स्टूडेंट्स आपके पास इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना सीखा। आपके पास क्वेश्चंस गिवन थे, आपने उनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की। आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से कर लेनी है तो ये क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने पर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर इन क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है कि आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।